हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया सा वीडियो जो कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन का होगा। और हम लोग पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें हम लोग सीखे थे, यानी डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है, यानी कुछ चीज़ें हम लोग डिग्री से रिलेटेड सीखे थे। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आई होप कि वो आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, तो हम क्या बोले थे कि मुश्किल से 3 या 4 या 5 लेक्चर पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपेरिजन में, और यहाँ से आपका 2 या 3 मार्क्स फिक्स है, 2 या 3 नंबर फिक्स है। कितने से? मुश्किल से 15-15 मिनट का 4 वीडियो देखिए, और उससे 1 या 2 क्वेश्चन आना फिक्स है, जो कि 2 या 3 नंबर का है। ठीक है ना? देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये आपका खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ एम के, अगर इस पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमारा क्या है, मोटिवेशन है। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, डिग्री ऑफ कंपेरिजन का मतलब हम उसमें बताए थे कि 3 प्रकार की डिग्रियां होती है। किस कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बताए थे। पॉजिटिव मतलब क्या बताए थे? पॉजिटिव मतलब कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से की जाए, जब एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से की जाए तब वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री। जैसे मान लो कि यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, इसका मतलब गुड वहां पर क्या होगा? वहां पर गुड हो गया पॉजिटिव। लेकिन अगर ये कहेंगे कि आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अधिक अच्छा हूं, जब वहां पर गुड का बेटर कर दिए तो वहां पर क्या हो गया? कंपैरेटिव। और जब वही बात करेंगे कि ही इज द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है, इसका मतलब जब द बेस्ट आ गया तो क्या बताए? सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि हम बताए थे कि आपका पॉजिटिव यानी पी डी सी डी और एस डी, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री 3 डिग्रियां होती है। और तीनों को पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से डिफाइन किए थे, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कुछ डिग्रियां ऐसी है, यानी कि जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो आराम से हम लोग का काम चल जाएगा। और बाकी जो आप है, आपके बुक में, आपके नोट्स में हर जगह कहीं ना कहीं वो दिया गया है, आप उसको आराम से याद करते रहिए, देखते रहिए। लेकिन कुछ डिग्रियां हैं जो कि हम लोग समझते हैं, आराम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए होता है गुड, गुड का क्या होता है? बेटर, यहाँ पर बेस्ट। यानी जो गुड गुड है उसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? देखिए गुड, और कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। बैड क्या होता है? बैड, बैड क्या होगा? वर्स, वर्स। उसके बाद क्या होगा? वर्स्ट, वर्स्ट। जिस मान लीजिए वाइज है, वाइज का क्या होगा? वाइजर, उसके बाद वाइजेस्ट। मान लीजिए ग्रेट है, क्या है? ग्रेट, तो क्या होगा? ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। उसके बाद क्या है? अच्छा, ऐसे ऐसे जैसे मान लीजिए क्लेवर, CLEVR, क्लेवर, तो क्या होगा? क्लेवरर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अब मान लीजिए क्या आ गया? हैंडसम, क्या कहेंगे? हैंडसम। तो यहां से क्या होगा? मोर हैंडसम। यहां पे क्या होगा? मोस्ट हैंडसम। यहां पर आ जाता है मच, क्या होगा? मोर, मोस्ट। आ जाता है हैवी, HEAVY, हैवी क्या होगा? जिसके अंत में वाई रहेगा, ध्यान दीजिए, जिसके अंत में वाई रहेगा उसको IER इस्तेमाल कीजिए, इसको भगाकर IER, और यहाँ पर हैवीएस्ट, हैवीएस्ट हो गया। अगर मान लीजिए आ गया लेजी, LAZY, तो क्या करेंगे? LAZIEIR, उसके बाद क्या होगा? LAZIEST। अब आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे आप बातों को पकड़ लेंगे, आप धीरे धीरे इस बात को पकड़ लेंगे ना। यानी देखिए, लिमिटेशन नहीं है कितना है तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग सीखेंगे तो कुछ चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लिए, उसके बाद आराम से सीख जाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए आ जाता है लेस, लेस का क्या होगा? लेस का लेसर, उसके बाद लिस्ट।
होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा। आप बस क्या कीजिए कि धैर्य रखिए, कीप पेशेंस, एंड देन यू विल सी दैट यू हैव गॉट मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ एमके। ओके, तो आपको धैर्य रखिए और आप देखेंगे कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखी है, बहुत कुछ सीखेंगे और हवा हवाइयाँ नहीं बताई जाएंगी। वही चीज़ जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट जो आ रहे हैं उन चीज़ों को देखा गया है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ताकि क्या क्या चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं। पढ़ना कम है, ध्यान दीजिए, आपको बोर्ड के लिए पढ़ना कम है। जो कहते हैं कि बहुत सारा पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड को आपको पढ़ना है कम, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बच्चों को पास करने की दृष्टि से बनता है, न कि कभी फेल करने की दृष्टि से। अगर फेल कर देगा तो वही साक्षरता दर कहा जाएगा। इस बात को समझिए कि फेल करने की दृष्टि से नहीं, ये कंपटीशन नहीं है, इसमें लड़कों को प्रोत्साहन दिया जाता है और पेपर आसान बनता है। तो आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो कि सबको आता है, ठीक है ना। और हर बार आता है। अगर आप उन चीज़ों को बस पढ़ के गए तो आपका 85 90 से कोई नहीं रोक सकता, 90 प्लस भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसको तो आप देख लिए, इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं सिंपल की, ठीक है ना। अगले के लिए इसको मिटाए हम और उसके बाद बात करते हैं सिंपल। सिंपल में क्या कुछ सीखेंगे, जैसे देखिए सिंपल में क्या आता है हम लोग देखिए क्या करते हैं कि डिग्री को पढ़ने के लिए हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। 3 हिस्सों में, अब जो भी देखिए हर जगह लोग अलग अलग तरीकों से बताते हैं, लेकिन हमारा ये मेथड है कि जैसे ही आपको समझ में आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बांटते हैं सिंपल, उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट टाइप, उसके बाद क्या करेंगे सेकेंड टाइप, यानी फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप। सबसे पहले सिंपल, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। तो जो ये सिंपल है उसको आज देख लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट टाइप, उसके बाद फिर सेकेंड टाइप, ठीक है ना। देखिए तो जो आपका सिंपल है, सिंपल में बात करते हैं केवल ओनली पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, ये रहेगा। सिंपल में क्या रहेगा, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव, यानी सुपरलेटिव इसमें नहीं रहेगा। कैसे, तो देखिए सिंपल के लिए हम लोग पीडी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट 1 है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए या फिर मेन वर्ब कह लीजिए, प्लस यहां पर एल कर लीजिए, पहले नाट कर लीजिए, उसके बाद एज लिखिए चाहे सो लिखिए, अब प्लस D1 लिखिए। D1 का मतलब पॉजिटिव डिग्री याद रखना, उसके बाद एज प्लस सब्जेक्ट 2। इतना बात आपको पता चला। ये जो नाट लिखने का रीजन है वो अभी हम बताएंगे कि सर जी आप नाट क्यों लिखे, तो नॉट लिखने का मतलब यही है कि आपका कंसेप्ट वो भी आ जाएगा। थोड़ा सा बस आप धैर्य रखिए। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा इसका, कुछ ना करना है, सब्जेक्ट 2 को उठाइए यहाँ पर और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी रहेगा, अब समझ में आएगा कि नॉट क्यों लगेगा। अगर नॉट पहले से है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जो अगर आपका नॉट है तो इसमें नॉट नहीं लगेंगे। अगर नॉट पहले से नॉट नहीं है तो दूसरे में नॉट लगा देंगे, केवल जबरदस्ती। क्या करेंगे, केवल जबरदस्ती करेंगे। तो यहाँ से नॉट है, इसमें नॉट नहीं होगा, क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट 2 प्लस एसबी प्लस एबी1। अच्छा हेल्पिंग वर्ब इसको समझते हैं ना, ये क्या है आपका मेन वर्ब है। यहाँ पर D2 अब प्लस देन और उसके बाद सब्जेक्ट 1। बातें आपको समझ में आएगी, ये आपको बातें समझ में आई ना, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर इसमें नाट नहीं होगा तो यहाँ पर आप नाट लगा देंगे, ठीक है ना। अगर इसमें नाट नहीं होगा तो आप इसमें नाट लगा देंगे, लेकिन अगर इसमें नाट रहेगा तो इसमें आप नाट नहीं लगाएंगे। यानी आप नोट में ये कह सकते हैं कि यदि पॉजिटिव में नाट हो
तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगाते हैं। और यदि पॉजिटिव में नॉट नहीं हो तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगाते हैं। ये बात आप सीख लीजिए, हमेशा के लिए सीख लीजिए। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर है इंटरमीडिएट का, उसमें ये बात 90% काम करेगा कि अगर आपको नाट पहले से दे दिया गया है तो नाट नहीं लगाएंगे, अगर नाट नहीं दिया है तो नाट लगा देंगे। ठीक है ना। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि अच्छा इसका पहचान क्या है? उतना जीतना, उतना जीतना। राम उतना अच्छा है जितना उसका भाई। ठीक है, राम उतना अच्छा है जितना उसका भाई। इसका पहचान क्या हो गया? उतना जितना। ये कौन सा है? पॉजिटिव डिग्री है। तो पहले इसको बनाया जाएगा, राम उतना अच्छा है एज गुड एज हिज ब्रदर। देखिए करेगा राम इज एज गुड एज हिज ब्रदर। राम इज एज गुड, राम उतना अच्छा है कितना हो? एज हिज ब्रदर, अपने भाई के जितना। बात समझ गए। लेकिन अगर इसी को हम लोग, ये तो पॉजिटिव आप कहोगे ना, कंपैरेटिव में बदलिए। कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। अगर नाट पहले से दे दिया गया है तो आप सो और एज दो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलिए अब इसको कंपैरेटिव बदलिए। ये आपका सब्जेक्ट 1 है, ये आपका सब्जेक्ट 2 है। सब्जेक्ट 2 को लाइए तो हिज ब्रदर इज। अब हम क्या बोले कि यदि पॉजिटिव में नाट नहीं दिया हो तो उसको कंपैरेटिव में नाट लगा देंगे। यदि पॉजिटिव में नाट, इसमें नाट दिया है, नहीं दिया है, इसमें नाट लगा दीजिए। तो हिज ब्रदर इज नॉट। अब गुड क्या होगा? देखिए हम क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट उसके बाद D2 होगा ना, नॉट। D2 क्या होगा गुड का? बेटर। ये D1 है आपका है, ये क्या हो गया आपका? D2। तो हिज ब्रदर इज नॉट बेटर देन किससे? राम से। यानी कि उसका भाई राम से अधिक अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि राम इज एज गुड एज हिज ब्रदर। राम उतना अच्छा है जितना उसका भाई। आप इसको फटाक से नोट कीजिए। आप जल्दी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाए। ठीक, देखिए ये दूसरा हम लोग बनाते हैं। दूसरा बनाते हैं क्या चीज? तो रमेश तुमसे अधिक बुद्धिमान है। रमेश तुमसे अधिक बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि रमेश इज अधिक बुद्धिमान। अधिक बुद्धिमान मतलब वाइजर। रमेश इज वाइजर। अगर केवल वाइजर देखेंगे तो बुद्धिमान होगा, अधिक बुद्धिमान नहीं। D2 में है, दो लोगों की तुलना हो रही है। तो कहेंगे रमेश इज वाइजर देन यू। रमेश आपसे बहुत अधिक तेज है, बुद्धिमान है। तो जब इसमें नाट नहीं दिया, कौन सा हो गया? देन और D2 क्या बढ़ता हुआ? यानी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री है ना, ये पॉजिटिव डिग्री बनाइए। तो ये सब्जेक्ट 1 हुआ, ये क्या होगा? सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 को उठाइए, यू। अरे आराम से बनाइए ना, देखिए ना, यू आर। अब इसमें नाट दिया है, नहीं दिया है ना, तो यू आर नॉट। आई लिखिए चाहे सो लिखिए, आई लिखिए चाहे सो लिखिए। अब वाइज रमेश हो जाएगा। आप अच्छे से बना लेंगे ना ऐसा। यानी ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर बना सकते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही आपका क्या करता है? दिमाग को डेवलप करता है। आप एक देखिए, 2 देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर 2 देखिए, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं 2-4 दे देता हूँ आपको, आपके लिए मान लीजिए होमवर्क है, उसको क्या करें? होमवर्क है। इसको मिटा देना। ठीक, एक बात और थोड़ा ध्यान देना है
एक बात ध्यान देना है कि जो एज है ना, एज, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक, यानी कि जिसमें नाट नहीं होगा उसके लिए। लेकिन सो है वो निगेटिव के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के लिए। ये क्या है? करें कि जो आपका आय है अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के लिए है, कि जो सो है ना केवल निगेटिव के लिए है। ऐसा कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ही इज एज गुड एज राम। क्या आप यहाँ पर सो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, जल्दी नहीं लिख सकते। अगर आप वास्तविकता की बात करें तो यही होगा कि आप सो यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपके यहाँ पे नाट नहीं है, और सो किसके लिए है? निगेटिव के लिए। लेकिन अगर यही बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आ जाए नॉट, तो यहाँ पर सो लिखे चाहे आई लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी कि आई आपका सवार है, अगर सवार है तो सुने होगा, वही बात है कि आज आपका क्या है? सवार है, और ये जो सो है केवल निगेटिव के लिए किया जाए। तो आपके लिए होमवर्क ये होगा, आपके देखिए होमवर्क, आपके होमवर्क ये होगा, देखिए सी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर। इसको कंपैरेटिव में बनाना है। ही इज नॉट वाइजर, नहीं क्लेवर, cleverer than his father। इसको पॉजिटिव में बनाना है। तीसरा क्या है? आई कैन स्पीक फास्टर देन यू। इसको क्या करना है? पॉजिटिव में बदलना है। इसको आराम से आपके लिए होमवर्क है, और इसको क्या कर दिए, करते रहेगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और जय हिंद। से अगले वीडियो में फर्स्ट टाइप से मिलते हैं, तब तक के लिए इसको आप जल्दी नोट कीजिए। धन्यवाद।